दूसरी शर्त यह है कि तुम और धनंजय स्कूल में जो भी बुरी चीजें कर चुके हो उसे लिखकर अपनी अंगुलियों के निशान लगाओ। तुम वादा करो कि फिर ऐसा नहीं करोगे, वरना मैं तुम्हें निकाल दूंगा और साथ ही ये सब पुलिस को दे दूंगा ताकि वे तुम्हारा हिसाब करें। रुद्र को पता था कि कुशलेंद्र ने पिछले कुछ सालों में बहुत गलत काम किए हैं। उसे डर था कि कुशलेंद्र फिर से वही करेगा, इसलिए उसे कुछ ऐसा चाहिए था जिससे वह कुशलेंद्र और धनंजय को कंट्रोल कर सके। कुशलेंद्र की आंखों में थोड़ी शर्मिंदगी झलक रही थी। वरना मैं तुम्हें अभी निकाल दूंगा, रुद्र ने धीरे से कहा। ठीक है, मैं करूंगा, कुशलेंद्र ने बेचैनी से कहा और आगे बढ़कर बोला। चिंता मत कीजिए रुद्र, मैं ये दस्तावेज कल तक दे दूंगा। अच्छा, रुद्र ने हल्की सी हाँ में सिर हिलाया, फिर धनंजय से कहा, अब प्रताप को बुलाओ। ठीक है, मैं अभी करता हूं। धनंजय जल्दी से सहमत हुआ और ऑफिस से बाहर चला गया। जैसे ही कुशलेंद्र और धनंजय राठौड़ से निपट लिया गया, रुद्र सिंघानिया अब कार्तिक, साक्षी और बाकी लोगों से निपटने की तैयारी करने लगा। अब जब रुद्र ने साक्षी, कार्तिक और दूसरों से निपटने का मन बना लिया तो यह उसके लिए बेहद आसान था। उसे बस एक वाक्य कहना होता और कुशलेंद्र उन्हें यूनिवर्सिटी से निकाल देता। लेकिन रुद्र ने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसने अब तक अपने ऊपर लगे चोरी के आरोप की सफाई नहीं दी थी। अगर वह यह बात स्पष्ट नहीं करता तो पूरी यूनिवर्सिटी उसे चोर समझती रहती। फिर वह सिटी यूनिवर्सिटी में कैसे टिक पाता? इसलिए उसे सब कुछ साफ साफ समझाना जरूरी था। दूसरी ओर धनंजय अब भी रुद्र की चौंकाने वाली असलियत से स्तब्ध था। यहां तक कि जब वह क्लासरूम के दरवाजे तक पहुंचा, उसके चेहरे पर अभी भी हैरानी थी। धनंजय ने गहरी सांस ली और क्लासरूम में दाखिल हुआ। मिस्टर राठौड़, आप यहां क्यों आए हैं? क्या रुद्र की चोरी का कोई नतीजा निकला? ईशा ने धनंजय को आते देखा तो उत्साह में तुरंत पूछ लिया। मैं यहां किसी को लेने आया हूं, धनंजय ने भावशून्य स्वर में जवाब दिया। फिर वह मुड़ा और क्लासरूम की पिछली पंक्ति में बैठे प्रताप को आवाज दी। प्रताप, बाहर चलो मेरे साथ। प्रताप अब भी रुद्र के निष्कासन की खुशी में डूबा हुआ था। जब उसने धनंजय की आवाज सुनी तो चौंका, फिर खड़ा होकर बोला, मिस्टर राठौड़, क्या कोई काम है? चांसलर ने बुलाया है, धनंजय ने धीमे स्वर में कहा। ओह ठीक है, प्रताप मुस्कुराया और खुशी खुशी उसके साथ बाहर चला गया। मुझे तो लगा ही नहीं कि प्रताप को कोई इनाम मिलेगा। जरूर चांसलर उसे बुलाकर तारीफ करेंगे, शायद उसे कोई रिवॉर्ड भी मिल जाए, लिली शर्मा ने ईर्ष्या से कहा। हाँ, अगर मुझे पता होता कि मामला इतना आसान होगा तो मैं खुद कर लेता। अब तो सारा क्रेडिट उस बेवकूफ प्रताप को मिल गया, कार्तिक ने अफसोस जताया। आखिरकार रुद्र को चोर साबित करने में प्रताप ने काफी योगदान दिया था। हो सकता है यूनिवर्सिटी उसे आदर्श छात्र का खिताब भी दे दे। हमें बस रुद्र को यूनिवर्सिटी से निकालना है, बाकी क्रेडिट जाए भाड़ में। साक्षी बेहद प्रसन्न थी। वह पहले से ही रुद्र को नीचा दिखाने की योजनाएं सोच रही थी। दूसरी ओर प्रताप को लग रहा था कि चांसलर ने उसे बुलाया है क्योंकि वह उसे पुरस्कृत करेंगे। इसलिए उसने मुस्कुराते हुए धनंजय से पूछा, मिस्टर राठौड़, आपको क्या लगता है, क्या मुझे कोई रिवॉर्ड मिलेगा क्योंकि मैंने रुद्र जैसे चोर को पकड़वाने में मदद की? इनाम? धनंजय ने यह सुना तो मन ही मन हंसा और उस मूर्ख को कोसा। इनाम चाहिए इसे? अच्छा होगा अगर चांसलर इसे बाहर ही निकाल दें। मिस्टर राठौड़, मैं तो कहता हूं ऐसे लोगों को तो सीधे यूनिवर्सिटी से निकालकर पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। पहले भी जो पैसों की चोरी हुई थी वो सब रुद्र ने ही की होगी। ऐसे लोगों के साथ नरमी नहीं बरतनी चाहिए, प्रताप ने आगे कहा। तुम्हारा काम तुम देखो, धनंजय ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। मेरा काम? प्रताप एक पल के लिए चौंका, फिर थोड़ा उलझन में पूछा, मिस्टर राठौड़, आपका क्या मतलब है? क्या मतलब है मेरा काम देखने से? अभी थोड़ी देर में समझ जाओगे, धनंजय ने भावहीन चेहरा बनाए कहा और प्रिंसिपल ऑफिस का दरवाजा खोल दिया। प्रताप उलझन में था, लेकिन फिर भी वह धनंजय के साथ अंदर चला गया। जैसे ही वह अंदर गया, उसने देखा कि रुद्र प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठा है और कुशलेंद्र उसके बगल में खड़ा है।
प्रताप का मुंह खुला का खुला रह गया। वह सन्न रह गया था। फिर थोड़ी देर में उसने होश समेटा और चिल्लाया, अरे रुद्र, तू एक डिलीवरी बॉय है, तुझे वहां बैठने की क्या औकात है? जल्दी उठ वहां से। प्रताप के इतना कहते ही धनंजय ने पीछे से उसके पिछवाड़े पर एक जोरदार लात मारी और उसकी आंखें तरेड़ते हुए चिल्लाया, तू खुद को क्या समझता है? मिस्टर सिंघानिया से तू इस तरह बात करेगा? मिस्टर सिंघानिया? धनंजय की लात खाकर जमीन पर गिरा प्रताप पूरी तरह से हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि धनंजय अचानक इस तरह क्यों बदल गया। उसने रुद्र को मिस्टर सिंघानिया कहा। ऊपर से यूनिवर्सिटी का चांसलर भी रुद्र के बगल में आदर से खड़ा था। प्रताप पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। रुद्र धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठा और प्रताप के पास जाकर आंखें संकरी करते हुए बोला, प्रताप, तू हमेशा मेरी नजर में एक जोकर रहा है, इसलिए जब तूने बार बार मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की तब भी मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे तुझसे उलझकर अपनी इज्जत खराब नहीं करनी थी, लेकिन तू तो हद पार कर गया। तूने मुझे फंसाने की कोशिश की, मुझे आग में झोंकना चाहा। तू बेहद घटिया निकला। मैंने फंसाया? प्रताप हड़बड़ा गया और चिल्लाया, मैंने कब तुझे फंसाया? क्या सबूत है तेरे पास? अब भी नहीं मानेगा। रुद्र ने शांत स्वर में कहा, मैं क्यों मानूं? मैंने जो कहा वो सच था। प्रताप गुस्से में चिल्लाया, फिर कुशलेंद्र की ओर देखकर बोला, अब मैं समझ गया, तुम लोगों ने चुराए हुए पैसों से चांसलर और मिस्टर राठौड़ को घूंस दी है ना रुद्र? कितने पैसे चुराए तूने? रुद्र उसे देखकर हल्के से मुस्कुराया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस मूर्ख को क्या जवाब दे। मिस्टर कुशलेंद्र, अगर आप आज सब कुछ साफ नहीं करेंगे तो मैं अभी पुलिस को फोन कर दूंगा और कह दूंगा कि आपने स्टूडेंट से घूंस ली है। प्रताप दांत भींचते हुए चिल्लाया, प्रताप, मैं भूल गया था तुम्हें बताना, मैं इस यूनिवर्सिटी के गवर्निंग बोर्ड का चेयरमैन हूं, इसलिए मैं तुम्हें अभी के अभी यूनिवर्सिटी से निकाल सकता हूं, समझे? रुद्र ने ठंडे स्वर में कहा। हाँ, रुद्र, तू ड्रामा कर रहा है मुझसे। अगर तू बोर्ड का चेयरमैन है तो मैं शिक्षा मंत्रालय का डायरेक्टर हूं। प्रताप जोर जोर से हंसने लगा। मिस्टर सिंघानिया, कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। वह सच में यूनिवर्सिटी के गवर्निंग बोर्ड के चेयरमैन हैं और उन्हें मुझे घूंस देने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने कहा था कि मिस्टर सिंघानिया ने तुम्हारी क्लास की फीस चुराई है। मैं कहता हूं, उनके स्टेटस के सामने कुछ 1000 रुपये की कोई कीमत ही नहीं है, कुशलेंद्र ने भावहीन स्वर में कहा। यह सुनते ही प्रताप पूरी तरह से चौंक गया। वह स्तब्ध था। हो सकता है रुद्र की बात पर वह यकीन न करता, लेकिन जब कुशलेंद्र ने खुद स्वीकार कर लिया तो इसका मतलब वही था। रुद्र सच बोल रहा था। अब चाहे प्रताप जितना भी मूर्ख हो, उसे साफ समझ में आ गया था कि यह मजाक नहीं है। क्या रुद्र वाकई यूनिवर्सिटी बोर्ड का चेयरमैन था? यह कैसे संभव था? वो तो बस एक गरीब डिलीवरी बॉय था। प्रताप की आंखें फटी रह गईं और वह रुद्र को अविश्वास से घूरता रह गया। प्रताप, आज असल में हुआ क्या था? मुझे पूरी सच्चाई चाहिए। रुद्र सिंघानिया ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए प्रताप से पूछा। आज की बात? प्रताप रुद्र की असल पहचान से पूरी तरह चौंक चुका था। उसकी आंखों में डर की एक हल्की सी झलक आ गई और उसे समझ नहीं आ रहा था कि रुद्र को क्या जवाब दे। असल में प्रताप सब कुछ स्वीकार करने ही वाला था, लेकिन जैसे ही उसने बोलने की सोची, उसे एहसास हुआ कि अगर वह यह मान लेता कि उसने रुद्र पर आरोप लगाया था तो प्रिंसिपल उसे चोर मानेंगे और उसे निष्कासित कर दिया जाएगा। दूसरे शब्दों में, प्रताप स्वीकार करे या न करे, उसे निष्कासन का खतरा बना ही रहेगा। लेकिन अगर वह स्वीकार नहीं करता तो शायद उसके पास बचने का एक मौका हो सकता है। थोड़ी देर झिझकने के बाद प्रताप ने कहा, आज की घटना से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने रुद्र पर कोई आरोप नहीं लगाया। तू अब भी झूठ बोल रहा है? रुद्र ने प्रताप को बिना कोई भाव दिखाए देखा। मैं झूठ नहीं बोल रहा। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो बस संयोग से तुम्हारी चोरी की बात पता चली थी। मैं कुछ नहीं जानता, प्रताप ने जोर देकर कहा। प्रताप, मैं चाहता था कि तू अपनी गलती खुद मान ले, लेकिन जब तुझे समझ नहीं आ रही तो अब मुझे सख्त होना पड़ेगा, रुद्र ने ठंडे स्वर में कहा। फिर
उसने धनंजय राठौड़ की ओर देखा और धीरे से पूछा, धनंजय, अगर मुझे सही याद है तो हमारे स्कूल के सभी क्लासरूम्स में कैमरे लगे हैं, है ना? रुद्र की बात सुनकर प्रताप की आंखों में फिर से डर आ गया। उसे तभी याद आया कि स्कूल के क्लासरूम में कैमरे लगे हैं। मिस्टर सिंघानिया, हमारे स्कूल में क्लासरूम में वाकई कैमरे लगे हैं, लेकिन ये कैमरे ऑन नहीं होते, धनंजय ने लाचार होकर जवाब दिया। यह सुनकर प्रताप के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। अगर कैमरे ऑन नहीं होते तो रुद्र उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं निकाल सकता था, चाहे रुद्र बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चेयरमैन ही क्यों न हो। अगर प्रताप कुछ मानता नहीं तो कोई उसका कुछ नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, क्लासरूम के कैमरे बंद हो सकते हैं, लेकिन कॉरिडोर के कैमरे तो चल रहे होंगे, है ना? अभी किसी को भेजकर कॉरिडोर की फुटेज निकालो। सिटी यूनिवर्सिटी में 3 साल पढ़ने के बाद रुद्र को अच्छे से पता था कि क्लासरूम के कैमरे सिर्फ दिखावे के लिए हैं। लेकिन जब वो अभी प्रिंसिपल के ऑफिस आया था, उसने देखा कि कॉरिडोर वाला कैमरा चालू था, और वह कैमरा न सिर्फ कॉरिडोर को बल्कि क्लासरूम का भी दृश्य कैप्चर कर सकता था। इसलिए रुद्र पहले ही तय कर चुका था कि उसे प्रताप और उसके साथियों से कैसे निपटना है। जी मिस्टर सिंघानिया, धनंजय ने जल्दी से हामी भरी। उधर प्रताप जमीन पर बैठ गया था, पूरी तरह टूट चुका। उसकी हालत जैसे रोलर कोस्टर पर चढ़ी हुई थी, एक पल ऊपर और दूसरे ही पल नीचे। जब उसने रुद्र की बात सुनी तो उसका मन जैसे बिखर गया। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि कॉरिडोर के कैमरे क्लासरूम के भीतर का दृश्य भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। कुछ ही मिनटों बाद धनंजय एक हार्ड डिस्क लेकर ऑफिस में लौटा। उसने वह हार्ड डिस्क रुद्र को दी और धीरे से कहा, मिस्टर सिंघानिया, आपको जो वीडियो चाहिए थे वे सब इसमें हैं। रुद्र ने हार्ड डिस्क ले ली, लेकिन उसे खोलने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि उसमें क्या है। प्रताप, अब तो यह हालत हो गई है, फिर भी सच नहीं बताएगा? रुद्र ने हार्ड डिस्क को उसके सामने लहराते हुए नरम स्वर में कहा। अब प्रताप पूरी तरह टूट चुका था। थोड़ी देर के बाद वह गिड़गिड़ा कर बोला, रुद्र, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझे लालच ने अंधा कर दिया था। मुझे निष्कासित मत करो। मैं जानता हूं मैंने तुम्हारे खिलाफ झूठा आरोप लगाया। मैं इंसान ही नहीं हूं। अब मान रहा है? रुद्र ने उसे देखकर व्यंग्य से कहा, फिर हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, मैं तुम्हें सिटी यूनिवर्सिटी में रहने दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी 3 बातें माननी होंगी। क्या क्या? प्रताप ने तुरंत पूछा। पहली बात, मेरी असली पहचान किसी को मत बताना। प्रताप कुछ क्षणों के लिए चौंका, फिर सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। दूसरी बात, मेरे साथ क्लासरूम चल और सबके सामने अपनी गलती कबूल कर, और यह भी बता कि तुझे किसने भड़काया था। प्रताप की आंखों में झिझक की झलक दिखाई दी। अगर तू ये नहीं करेगा तो अभी निकल जा, रुद्र ने ठंडे स्वर में कहा। ठीक है, मैं मानता हूं। हालांकि प्रताप नहीं चाहता था कि वह कार्तिक रायजादा, साक्षी और बाकी का नाम ले, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए उसे अब रुद्र की बात माननी ही पड़ी। प्रताप को अब बहुत पछतावा हो रहा था। कौन सोच सकता था कि रुद्र सिंघानिया, जो हमेशा गरीब जैसा दिखता था, असल में एक सुपर रिच वारिस था। वह तो फटे पुराने कपड़े पहनता था और खाली समय में खाना डिलीवर करता था, जैसे खुद ही मुसीबत को बुलावा दे रहा हो। ठीक है, चलो। रुद्र ने हार्ड डिस्क उठाई और क्लासरूम की ओर चल पड़ा। रुद्र, तीसरी बात क्या है? प्रताप ने पीछे से पूछा। वो बाद में बताऊंगा, रुद्र ने ठंडे स्वर में जवाब दिया और ऑफिस से बाहर चला गया। धनंजय, कुशलेंद्र और प्रताप जल्दी से उसके पीछे चल पड़े। जहां तक नेहाल का सवाल है, वो क्लासरूम नहीं गया, क्योंकि अगर नेहाल वहां दिख जाता तो रुद्र की पहचान सबके सामने उजागर हो जाती। रास्ते में धनंजय, कुशलेंद्र और प्रताप बार बार रुद्र की ओर श्रद्धा और जिज्ञासा से देख रहे थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि रुद्र जैसा व्यक्ति स्कूल में गरीब बनने का नाटक क्यों कर रहा था, और क्यों उसने खास तौर पर तीनों से कहा था कि उसकी असली पहचान उजागर न करें। आखिर इसका मतलब क्या था? असल में जवाब बहुत सरल था। अगर सबको पता चल जाता कि वह 10 ट्रिलियन रुपये की संपत्ति का वारिस है, तो वह कभी साधारण जीवन नहीं जी सकता था।
और न ही वह यह पहचान पाता कि कौन लोग उससे सच्चा रिश्ता रखते हैं और कौन सिर्फ उसके पैसों के लिए उसके करीब है। यह वैसा ही है जैसे किसी ने 5 मिलियन रुपए की लॉटरी जीती हो तो वह हर किसी को बताकर शो नहीं करेगा। अगर रिश्तेदारों और दोस्तों को पता चल जाए तो बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं। रुद्र ने भी यही सोचकर सब कुछ छुपा रखा था। 5 मिनट बाद रुद्र सिंघानिया और बाकी लोग फिर से क्लासरूम में लौट आए, लेकिन जब क्लासरूम के बाकी छात्रों ने रुद्र को लौटते देखा तो वे उसे हिकारत भरी नजरों से देखने लगे। वे दिल से ऐसे चोरों से नफरत करते थे जैसे कि रुद्र। ईशा मेहता और दिव्या को यह नहीं पता था कि कुलपति के ऑफिस में क्या हुआ था, इसलिए जब उन्होंने रुद्र और बाकी लोगों को लौटते देखा तो उन्होंने सोचा कि वे रुद्र के निष्कासन की घोषणा करने आए हैं। रुद्र, ओ रुद्र, क्या तुम आखिरकार स्कूल से निकाले जा रहे हो? देखना है अब कितनी अकड़ दिखाते हो। साक्षी ने रुद्र को देखकर तिरस्कार पूर्वक कहा। फिर उसने व्यंग्य में कहा, अरे ये कौन है? हमारी क्लास का चोर रुद्र सिंघानिया। क्या सबको माफी मांगने और सुधरने का एक और मौका मांगने आए हो? रुद्र ने यह सुना तो वह साक्षी की ओर देखने लगा। ऐसे लोगों को सुधारने का मौका क्यों देना चाहिए? इसे तो निकाल ही देना चाहिए। हाँ, इसके जैसे घटिया लोग माफी के लायक नहीं होते। ये तो अच्छा हुआ कि हमने पुलिस नहीं बुला ली। क्लास के छात्र गुस्से में चिल्ला उठे। सब लोग शांत हो जाओ। रुद्र ने पैसे किसी वजह से चुराए हैं। आखिर वह बहुत गरीब है और उसे अमीर बनने का दिखावा पसंद है। पैसे नहीं है तो चुरा कर अपनी इज्जत बनाए रखता है। कार्तिक रायजादा ने बोलना शुरू किया। अगर पैसे नहीं है तो क्या सीधे नहीं रह सकता? दूसरों का पैसा चुराकर खुद को अमीर दिखाना चाहता है। कितना बेशर्म है। साक्षी ने तुरंत जोड़ दिया। रुद्र ने साक्षी और कार्तिक को बिना किसी भाव के देखा। उसे न तो गुस्सा आया और न ही दुख, बल्कि उसके मन में हंसी उठ रही थी। उसे बहुत उत्सुकता थी कि जब इन लोगों को सच्चाई पता चलेगी तो उनके चेहरे कैसे होंगे। जब क्लासरूम के बाकी छात्रों ने रुद्र और उसके साथियों को लौटते देखा तो उन्होंने मान लिया कि रुद्र ने अपनी गलती कुलपति से मान ली होगी और अब वह सभी से माफी मांगने आया है। इसलिए उनमें से ज्यादातर खड़े हो गए और रुद्र को कोसने लगे। रुद्र की क्लास में पहले से ही कोई खास लोकप्रियता नहीं थी। अब जब उस पर पैसे चुराने का शक था तो छात्र उसे और ज्यादा नापसंद करने लगे। ईशान वर्मा और रोहित हैरान थे। अभी तक वे इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे कि रुद्र ने पैसे चुराए हैं। धनंजय राठौड़ और कुशलेंद्र मंच पर जाकर सफाई देना चाहते थे, लेकिन रुद्र ने उन्हें रोक दिया। मिस्टर सिंघानिया, मैं तुम्हारे लिए सफाई दे देता हूं, धनंजय ने धीरे से कहा। जरूरत नहीं है। मुझे इन लोगों का ये घमंड और मजा उड़ाना अच्छा लग रहा है। बाद में मैं इन सबको सबक सिखाऊंगा, रुद्र ने ठंडे लहजे में कहा। फिर वह मंच पर चढ़ा और नीचे खड़े छात्रों की ओर संकीर्ण आंखों से देखा। रुद्र को लग रहा था कि किसी इंसान का असली चेहरा ऐसे ही वक्त पर दिखाई देता है। वह उन सभी छात्रों को याद रखना चाहता था जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया था, ताकि बाद में उनसे बदला ले सके। धनंजय, कुशलेंद्र और बाकी लोगों ने जब देखा कि रुद्र नहीं चाहता कि वे कुछ कहें तो वे चुपचाप किनारे खड़े हो गए। लेकिन इस वक्त ईशा को कुछ गड़बड़ लग रही थी। अगर वाकई रुद्र को निष्कासित किया गया होता तो धनंजय को यह तुरंत सबको बता देना चाहिए था, लेकिन वह तो चुपचाप खड़ा है। यह अजीब है। मिस्टर राठौड़, यह सब क्या हो रहा है? ईशा ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कुशलेंद्र से धीरे से पूछा। थोड़ी देर में खुद ही समझ जाओगी, कुशलेंद्र ने बेरुखी से जवाब दिया। ईशा यह सुनकर और भी उलझ गई। जैसे ही छात्रों ने देखा कि रुद्र मंच पर जा रहा है, वे फिर से उत्तेजित हो गए। रुद्र, तुम्हें अब भी क्लास में आने की हिम्मत कैसे हुई? हमारे फाइनेंस फैकल्टी में तुम्हारे जैसे चोर का होना ही हमारे लिए शर्म की बात है। हाँ, मैं तो तुम्हें ईमानदार समझता था, पर अब समझ आया अचानक कैसे अमीर बन गए थे। दूसरों का पैसा चुरा रहे थे। दूसरों के पैसों से खुद को अमीर दिखाना बेहद घटिया हरकत है। छात्र जोश में रुद्र को चिल्लाकर कहने लगे। रुद्र मंच पर खड़ा रहा, सबकी आलोचना चुपचाप सहते हुए, बिना कोई जवाब दिए। रुद्र, ये सब क्या हो रहा है? उसी वक्त एक खूबसूरत लड़की क्लासरूम के बाहर से दौड़ती हुई आई
और रुद्र से परेशान होकर पूछा, मैं ठीक हूं। रुद्र ने मुड़कर देखा तो वह नताशा शाह और खुशी थीं। नताशा और खुशी बहुत देर से सिनेमा हॉल में इंतजार कर रही थीं। ईशान ने फोन नहीं उठाया, इसलिए वे खुद ही क्लासरूम आ गईं। लेकिन जैसे ही उन्होंने क्लासरूम में कदम रखा, उन्होंने देखा कि सब रुद्र को कोस रहे हैं। ईशान ने नताशा और खुशी को देखा तो उसके चेहरे पर घबराहट आ गई। उसे लगा कि अगर नताशा को पता चल गया कि रुद्र ने चोरी की है तो वह फिर से उसे छोड़ देगी। इसलिए ईशान फौरन खड़ा हुआ और नताशा के पास जाकर बोला, खुशी, नताशा, तुम दोनों यहां क्यों आई? क्योंकि तुम तीनों वहां आए ही नहीं और फोन भी नहीं उठाया, इसलिए हमें खुद आना पड़ा। खुशी ने होंठ भींचते हुए जवाब दिया। फिर वह रुद्र की ओर मुड़ी और पूछने लगी, ईशान, यहां क्या हुआ है? सब लोग रुद्र को क्यों डांट रहे हैं? बस एक छोटा सा गलतफहमी है, तुम दोनों अब चली जाओ, ईशान ने कैजुअली जवाब दिया। छोटी सी गलतफहमी? पर ऐसा लग नहीं रहा। क्या रुद्र ने कुछ गलत किया? खुशी ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। नहीं, रुद्र ऐसा क्यों करेगा? ईशान अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि साक्षी अचानक खड़ी हो गई और चिल्ला उठी, तुमने सही सोचा, रुद्र ने गलत किया है। उसने हमारी क्लास की फीस चुरा ली थी और उसे रंगे हाथों पकड़ा गया। अब हम यही सोच रहे हैं कि उसके साथ क्या किया जाए। साक्षी तो पहले से ही चाहती थी कि रुद्र और नताशा अलग हो जाए। इससे पहले जब वे मेहरा सिग्नेचर पर थे और नताशा ने रुद्र से प्यार का इजहार किया था, तभी से वह जल रही थी। अब जब नताशा खुद आ गई थी तो साक्षी कैसे ये मौका छोड़ती? रुद्र, तुमने पैसे चुराए, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? खुशी ने साक्षी की बात सुनकर अविश्वास में रुद्र पर चिल्ला दिया। रुद्र ने खुशी की ओर देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। नताशा को तो मानो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। एक अमीर वारिस जैसे रुद्र चोरी कैसे कर सकता है? क्या उसने विला खरीदने के लिए पैसे चुराए? ये तो नामुमकिन है। जो इंसान 200 मिलियन का विला खरीद सकता है वो पैसे चुराएगा, चाहे कोई उसे कितना भी समझाए। नताशा को इस बात पर यकीन नहीं होगा। तो क्या चौंकाने वाली बात है ना? जब साक्षी ने नताशा को जमीन पर जड़ हो जैसे खड़ा देखा तो वह और भी ज्यादा आत्मविश्वासी हो गई और बोली, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि रुद्र के साथ मत रहो क्योंकि वह हार मानने वाला नहीं है, लेकिन तुमने नहीं सुना। अब क्या तुम्हें पछतावा हो रहा है? रुद्र चोर है और तुम एक चोर के साथ रहना चाहती हो। यह तो बहुत मजेदार है। रुद्र कैसे चोर हो सकता है? नताशा ने उलझन में पूछा। कैसे संभव है? क्लास की फीस अब रुद्र के डेस्क में छुपी मिली है क्योंकि सबूत पक्के हो गए हैं। क्लास के छात्रों ने भी इसे देखा है, लेकिन तुम अभी भी विश्वास नहीं करती, साक्षी ने ठंडी आवाज में कहा। नामुमकिन है, यह नामुमकिन है। नताशा रुद्र की पहचान जानती थी। वह जानती थी कि रुद्र इतना छोटा पैसा कभी चुराएगा नहीं। लगता है इस रुद्र ने तुम पर कोई जादू कर दिया है। नताशा के अभी भी रुद्र को चोर मानने से इनकार करने पर साक्षी निराश होकर सिर हिलाने लगी। अरे, रुद्र जैसे लोगों के साथ बकवास करना बंद करो। जल्दी उसे स्कूल से निकालो। हाँ, जल्दी करो और इस कचरे को निकालो। उसने हमारे स्कूल में पहले भी चोरी की होगी। सही कहा, हमें उसे उन सारे पैसों को वापस करने के लिए मजबूर करना होगा जो उसने चुराए हैं। क्लास के छात्र पूरी तरह नताशा की ओर ध्यान दिए बिना रुद्र पर चिल्लाने लगे। साक्षी ने सभी के गुस्साए हुए चेहरे देखकर रुद्र की ओर खेल खेल में मुस्कुराते हुए देखा और बोली, रुद्र, क्या अब भी तुम दिखावा जारी रखना चाहते हो? क्या आप सब बोल चुके हो? रुद्र ने क्लास के सभी की ओर शांत होकर देखा। सभी ने रुद्र की बात सुनकर एकदम चौंक गए। चूंकि तुम सब बोल चुके हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैंने उन लोगों को याद कर लिया है जो मेरी आलोचना कर रहे थे। बाद में तुम्हें अपनी कही बातों की कीमत चुकानी पड़ेगी। रुद्र ने सभी की तरफ देखा और कहा। जो छात्र रुद्र की आलोचना कर रहे थे वे भ्रमित हो गए क्योंकि वे नहीं समझ पाए कि रुद्र का क्या मतलब है। रुद्र ने धनंजय राठौड़ की तरफ देखा और धीरे से कहा, मिस्टर राठौड़, सब कुछ उन्हें बता दो। जरूर, धनंजय ने सिर हिलाया और पोडियम की तरफ बढ़े। वह रुद्र के पास जाकर बिना भाव दिखाए कहा, मिस्टर कुशलेंद्र और मैंने जांच की तो हमें पता चला कि आज की घटना उतनी सरल नहीं है जितना सब सोच रहे थे।
चोर रुद्र नहीं बल्कि प्रताप ही है। क्या? क्लास के छात्र यह सुनकर आंखें चौड़ी करके डिसबिलीफ में पड़ गए। प्रताप ने ई क्लास के दौरान क्लास की फीस चुराई और उसे रुद्र के डेस्क में छुपा दिया। फिर उसने रुद्र को फंसाया। ये तो क्लासिक है, धनंजय ने बताया। जैसे ही वह बोलना बंद किया, पूरा क्लास सन्नाटा छा गया। सभी के मुंह खुले रह गए। साक्षी, कार्तिक, मीनाक्षी और बाकी लोग बिल्कुल स्तब्ध थे। ईशा और दिव्या भी हैरान थीं। नताशा ने राहत की सांस ली। अगर ऐसा है तो सब कुछ समझ में आता है। रुद्र जैसे अमीर वारिस का क्लास की फीस चोरी करना कैसे संभव है? क्या ये मजाक है? मिस्टर राठौड़, क्या आप पक्का हैं कि चोर प्रताप ही है? कार्तिक ने झिझकते हुए धनंजय से पूछा। हाँ मिस्टर राठौड़, क्या आप गलत तो नहीं हैं? प्रताप कैसे चोर हो सकता है? पैसे तो रुद्र के डेस्क में मिले। अगर वह चोर नहीं है तो कौन है? साक्षी जानती थी कि सब कुछ उजागर हो चुका है, फिर भी उसने यकीन के साथ कहा, सही कहा मिस्टर राठौड़, रुद्र ही चोर होगा। रुद्र ने आपको घूस नहीं दी होगी, है ना? कार्तिक के कुछ गुंडे भी खड़े होकर चिल्लाए। धनंजय ने साक्षी, कार्तिक और बाकी की बातें सुनकर अचानक मेज पर जोर से हाथ मारा और चिल्लाया, तुम सब चुप रहो। क्या मतलब है तुम्हारा कि रुद्र ने मुझे घूस दी? क्या तुम समझते हो कि मिस्टर कुशलेंद्र और मैं घूस लेकर काम करते हैं? धनंजय की बात सुनकर कार्तिक के गुंडे पूरी तरह चुप हो गए। धनंजय ने प्रताप की तरफ ठंडी नजर से देखा और कहा, प्रताप, अब तक क्या खड़े हो? जल्दी आओ और सबके सामने माफी मांगो। प्रताप थोड़ी देर हिचकिचाया, फिर दांत पीसते हुए पोडियम की तरफ बढ़ा और धीरे से बोला, मिस्टर राठौड़ सही हैं। आज जो हुआ मैं ही था। मैंने क्लास की फीस चुराई और जानबूझकर उसे रुद्र के डेस्क में रखा ताकि उसे फंसाया जा सके। ध्वनि, साक्षी, जो पहले निडर थी, प्रताप की बात सुनते ही 2 कदम पीछे हट गई और कुर्सी पर बैठते हुए घबराई हुई नजर आई। कार्तिक ने खून की लाल आंखों से प्रताप को देखा। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि प्रताप ने क्यों कबूल कर लिया। मीनाक्षी ने प्रताप को देखकर कड़वी मुस्कान दी। मीनाक्षी ने पहले ही इस योजना का विरोध किया था। उसे हमेशा शक था कि कुछ गलत है, और आखिरकार सच सामने आ गया। क्लास के छात्रों ने जब प्रताप को कबूल करते देखा तो वे चौंक गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि रुद्र चोर नहीं है। असली चोर तो प्रताप था। ईशान और रोहित बहुत उत्साहित थे। यह तो बहुत अच्छा है, रुद्र चोर नहीं है, ईशान खुशी से चिल्लाया। हाँ, मैंने कहा था कि रुद्र कभी कुछ चोरी नहीं करेगा, रोहित ने जल्दी से कहा। हमने पूरी जांच की है, असली चोर प्रताप है और रुद्र पीड़ित है। इसलिए मैंने अभी मिस्टर कुशलेंद्र से चर्चा की है। हम रुद्र को यह फैसला करने देंगे कि वह प्रताप के साथ क्या करना चाहता है, धनंजय ने पोडियम के नीचे छात्रों से कहा। जब प्रताप को पता चला कि उसकी किस्मत रुद्र के हाथ में है, वह जल्दी से अपना सिर घुमाकर रुद्र की तरफ देखा और घबराते हुए कहा, रुद्र, मैं जानता हूं कि मैं गलत था। मुझे तुम्हें फंसाना नहीं चाहिए था। मैं तुमसे विनती करता हूं, अगर तुम मुझे स्कूल से नहीं निकालोगे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। मैं तुमसे भीख मांगता हूं। जब साक्षी, कार्तिक और बाकी ने प्रताप को भीख मांगते देखा, उनका दिल ठंडा हो गया। किसने सोचा था कि रुद्र, जिसे निकालने वाला था, वह इस केस का फैसला करने वाला होगा। अब तक कार्तिक भी समझ नहीं पा रहा था कि प्रताप ने कबूल क्यों किया। अगर उसने कबूल नहीं किया होता तो भले ही वह रुद्र को चोर साबित न कर पाता, फिर भी यह साबित नहीं हो पाता कि प्रताप ने यह सब किया है। प्रताप, क्या तुम्हें याद है दूसरी बात जो तुमने मुझसे वादा की थी? रुद्र ने बिना भाव दिखाए पूछा। हाँ, प्रताप ने जल्दी से सिर हिलाया। मुझे बताओ, पीछे से तुम्हें किसने उकसाया था? रुद्र ने पूछा। कार्तिक ने रुद्र की बात सुनी तो वह एकदम हैरान हो गया, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि रुद्र को पता है कि किसी ने प्रताप को पीछे से उकसाया है। कार्तिक की सांस तेज हो गई। वह डर रहा था कि प्रताप उसे बेनकाब कर देगा। साक्षी, मीनाक्षी, लेली और बाकी लोग भी अनजाने में प्रताप की नजर से बचने लगे। प्रताप हिचकिचाया, फिर अपने दांत पीसते हुए बोला, जिसने मेरी पीठ पीछे मुझे उकसाया वो कार्तिक रायजादा है।
कार्तिक हमेशा तुम्हारा बदला लेने का मौका ढूंढ रहा था। यह सब कार्तिक का आइडिया था, मैं तो बस इसे अंजाम देने वाला था। वाह! प्रताप की बात सुनकर क्लास के सारे छात्र फट पड़े। सबने कार्तिक की तरफ देखा। किसने सोचा होगा कि इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड कार्तिक ही होंगे। प्रताप, ये क्या बकवास कर रहा है? मैंने कभी तुझे ऐसा करने को कहा था? मैं तुझे गाली देने की हिम्मत मत करना। कार्तिक गुस्से से चिल्लाया। तुमने ये सब प्लान किया था। मेरे पास अभी भी वो फेसबुक मैसेज है जो तुमने मुझे भेजा था। अगर तुम स्वीकार नहीं करोगे तो मैं सबके सामने दिखा दूंगा। प्रताप ने जल्दी से जवाब दिया। यह सुनकर कार्तिक का चेहरा पीलापन लिए और माथे पर पसीना आ गया। वह एक पल के लिए समझ नहीं पाया कि कैसे अपनी सफाई दे। रुद्र, अब जब तुम्हें फंसाने वाले दो लोग मिल गए हैं तो तुम इनसे कैसे निपटोगे? कुशलेंद्र गंभीरता से रुद्र से पूछने लगे। जो दोनों ने किया है उसके लिए इन्हें स्कूल से निकाल देना चाहिए, है ना? रुद्र धीरे से बोले। काफी है, कुशलेंद्र ने तुरंत कहा। रुद्र ने मुड़कर कार्तिक को ठंडे अंदाज में देखा। कार्तिक ने रुद्र के चेहरे की अभिव्यक्ति देखकर घबरा गया। पहले कार्तिक के पिता ने बहुत पैसा और कनेक्शन खर्च करके उसे सिटी यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवाया था। अगर कार्तिक को अब निकाला गया तो उसके पिता उसे मौत के घाट उतार देंगे। इसलिए कार्तिक बहुत डर रहा था कि रुद्र उसे स्कूल से बाहर न कर दे। रुद्र, मैंने तुम्हें फंसाया नहीं होना चाहिए था। मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे एक मौका दो। अगर तुम मुझे नहीं निकालोगे तो मैं जो चाहेगा करूंगा। क्लास में हमेशा दबंग रहने वाला कार्तिक आखिरकार रुद्र के सामने सिर झुकाकर विनम्रता से बोला। क्लास के बाकी छात्र कार्तिक की झुकी हुई मुद्रा देखकर थोड़े स्तब्ध रह गए। उन्हें यह सब अविश्वसनीय लग रहा था। कौन सोच सकता था कि क्लास का सबसे अमीर बच्चा गरीब डिलीवरी बॉय रुद्र से भीख मांग रहा हो। कार्तिक, तुम्हें उसे भीख मांगने की जरूरत नहीं है। उसे क्या लगता है वो कौन है? साक्षी, जो कार्तिक के हारने को स्वीकार नहीं कर पा रही थी, घबराकर कार्तिक पर चिल्लाई। रुद्र, मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे मौका दो। अगर तुम मुझे नहीं निकालोगे तो मैं कुछ भी कर दूंगा। कार्तिक ने साक्षी को नजरअंदाज कर दिया। अपनी छात्र स्थिति बनाए रखने के लिए उसे अपनी गरिमा त्याग कर रुद्र से भीख मांगनी पड़ी। क्लास के छात्र सब हक्का बक्का रह गए। किसने सोचा था कि आज का मामला इतना चौंकाने वाला नतीजा देगा? असल चोर रुद्र नहीं बल्कि कार्तिक और प्रताप थे। प्रताप ने सिर्फ कार्तिक का नाम लिया क्योंकि वह मीनाक्षी को धोखा देना नहीं चाहता था और उसके पास सिर्फ इतना सबूत था कि कार्तिक ने उसे ऐसा करने को कहा था। रुद्र, तुम इन दोनों से कैसे निपटोगे? कुशलेंद्र को रुद्र की पहचान पता थी, इसलिए उसने प्रताप और कार्तिक से निपटना रुद्र पर छोड़ दिया। तुम दोनों नहीं चाहते कि तुम्हें निकाला जाए, है ना? रुद्र ने संकोच करते हुए कार्तिक से पूछा। हां, अगर तुम मुझे नहीं निकालोगे तो मैं जो चाहो करूंगा, कार्तिक ने बिना सोचे कहा। ठीक है, तुमने जो कहा मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। रुद्र की यह बात सुनते ही प्रताप और कार्तिक ने राहत की सांस ली, लेकिन रुद्र की अगली बात सुनते ही दोनों के चेहरे सख्त हो गए। लेकिन तुम दोनों को शाम 7 बजे तक क्लासरूम के बाहर घुटने टेकने होंगे, तब मैं तुम्हें छोड़ूंगा, रुद्र ने बेरहमी से कहा। क्लास के छात्र ये सुनकर हक्का बक्का रह गए। रुद्र, क्या तुम जरा ज्यादा ही नहीं कर रहे? अपनी हद में रहो। सुनो, साक्षी आगे बढ़ी और फॉक्स जैसी आंखों से रुद्र को डांटा। अगर तुम सोचते हो मैं ज्यादा कर रहा हूं तो तुम्हें घुटने टेकने की जरूरत नहीं, तुम निकाल दिए जाओ। रुद्र ने साक्षी की ओर ठंडी निगाहों से देखा। तुम? साक्षी चुप हो गई। उसे जवाब देने का तरीका नहीं पता था। कार्तिक ने रुद्र को घूरा। वह सोच रहा था कि यह मांग बहुत ज्यादा है और उसे स्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन अगर उसने इनकार किया तो निकाले जाने का खतरा था। रुद्र, हम सब क्लासमेट हैं, इतना कठोर होने की जरूरत नहीं है, है ना? हां, कार्तिक से क्लासरूम के बाहर घुटने टेकवाना थोड़ा ज्यादा नहीं? रुद्र, तुम ज्यादा ही बढ़ रहे हो। क्लास के छात्र रुद्र की मांग सुनकर एक एक कर खड़े हो गए और कार्तिक और प्रताप की हिफाजत करने लगे। मैं ज्यादा हो गया?
रुद्र ने सबकी बातें सुनकर तंज कसा, फिर बेरहमी से कहा, जब उन दोनों ने मुझे चोर बताया था तब तुमने कुछ क्यों नहीं कहा? अब मैं ज्यादा हो गया। सबने शर्मिंदा होकर रुद्र को देखा। हिचकिचाते हुए अब कोई भी कार्तिक और प्रताप के पक्ष में नहीं बोला। क्या तुम घुटने टेकोगे या नहीं? रुद्र कार्तिक के पास जाकर ठंडे अंदाज में पूछा। रुद्र, तुम जीत गए, मैं घुटने टेकता हूं, ठीक है? कार्तिक ने दांत पीसते हुए कहा। प्रताप ने कार्तिक की सहमति देखकर जल्दी कहा, मैं भी घुटने टेकता हूं, मैं भी घुटने टेकता हूं। क्लास के छात्र कार्तिक की बात सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि कार्तिक और प्रताप रुद्र की इस अनुचित मांग को मानेंगे। ईशा ने अपनी आंखें संकीर्ण करके रुद्र को देखा, लेकिन कुछ नहीं बोली। उसे लगा रुद्र इतना कठोर इसलिए था क्योंकि कार्तिक ने उसे बहुत समय तक तंग किया था और कार्तिक ने रुद्र की गर्लफ्रेंड को भी चुरा लिया था। पुरानी और नई दुश्मनी ने रुद्र को ऐसा करने पर मजबूर किया, इसलिए ईशा ने कुछ नहीं कहा। प्रताप और कार्तिक को सजा देने के बाद रुद्र क्लास के अन्य छात्रों की तरफ मुड़ा। जो छात्र पहले रुद्र का अपमान कर चुके थे, वे रुद्र की ठंडी नजर देखकर डर गए। उन्हें पता था कि रुद्र कार्तिक और प्रताप से निपटने के बाद उन पर भी कार्रवाई करेगा। क्या तुम याद है मैंने पहले क्या कहा था? रुद्र क्लास के छात्रों से बेरहमी से पूछा। रुद्र ने जो कहा सुनकर कक्षा के छात्र स्तब्ध रह गए। अगर तुम लोग भूल गए हो तो मैं याद दिला देता हूं। मैंने पहले भी कहा है, तुम सबको अपने कहे हुए की जिम्मेदारी उठानी होगी। रुद्र ने दृढ़ता से कहा। रुद्र, हम तो क्लासमेट्स हैं, इतना कठोर होने की जरूरत नहीं है। हाँ, हम वो नहीं हैं जिन्होंने तुम्हें फंसाया। फिर तुम हमसे क्यों चिपके हो? जो कुछ लड़के पहले कार्तिक के लिए खड़े हुए थे, वे घबराकर रुद्र से चिल्लाए, हाँ क्लासमेट्स, जब तुमने रुद्र को अपमानित किया था तब तुम क्लासमेट्स होने का दावा क्यों नहीं करते थे? रोहित ने जल्दी से खड़े होकर उन लोगों की बात पर नाक सिकोड़ी। बिल्कुल सही, अभी तुम लोग ही नहीं कहते थे कि रुद्र को स्कूल से निकाल देना चाहिए, तब तुम लोगों ने क्लासमेट्स होने का ख्याल क्यों नहीं किया? क्या तुम भूल गए कि रुद्र ने तुम सबको राइजिंग स्टार में खाने के लिए बुलाया था? ईशान ने भी जोर से कहा। हम नहीं जानते थे कि रुद्र को फंसाया गया है। हम सब सोच रहे थे कि रुद्र चोर है, इसलिए हमने कहा था। एक लड़का घबरा कर समझाने लगा। तुम लोगों को सच्चाई भी नहीं पता और फिर भी इतनी आसानी से दूसरों का अपमान करते हो। क्या ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि कार्तिक अमीर है और मैं बस डिलीवरी बॉय हूं? दुनिया में ऐसे बहुत से अन्याय हैं। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से सही और गलत उलट पुलट हो जाता है और अच्छे लोग बुरे बन जाते हैं, रुद्र ने ठंडे स्वर में कहा। रुद्र सही कह रहा है। ऐसे छात्र जो दूसरों का मजाक उड़ाते हैं कार्तिक और प्रताप से अलग नहीं हैं। अगर हमने आज मामले की जांच न की होती तो तुम लोग रुद्र को स्कूल से निकालने पर मजबूर कर देते। इसलिए मुझे तुम्हें सही सजा देनी होगी ताकि पूरा मुंबई यूनिवर्सिटी समझ जाए कि हर बात की जिम्मेदारी लेनी जरूरी है। कुशलेंद्र की चापलूसी की क्षमता काफी अच्छी थी। जब उसने जाना कि रुद्र उन छात्रों से निपटना चाहता है तो वह जल्दी से खड़ा हुआ और धर्मपूर्वक बोला। कक्षा के छात्र कुशलेंद्र की बात सुनकर डर के मारे अपनी आंखें फैलाए बैठे थे। वे डरते नहीं थे कि रुद्र उनसे निपटेगा, क्योंकि अभी कुछ लोग रुद्र का मजाक उड़ा चुके थे। रुद्र उनसे कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन अगर कुशलेंद्र उन्हें सजा देगा तो हालात बिल्कुल अलग होंगे। कुशलेंद्र मुंबई यूनिवर्सिटी का चांसलर था। वह उन्हें चाहे जैसी सजा दे सकता था। कोई भी चांसलर के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता। रुद्र, तुम्हारा क्या ख्याल है कि क्या हम सभी को एक बड़ा डिमेरिट दें? कुशलेंद्र ने सिर घुमाकर रुद्र से पूछा। सभी को बड़ा डिमेरिट मिलेगा? यह सुनकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। किसी ने भी सोचा नहीं था कि कुशलेंद्र इतना निर्दयी होगा। सिर्फ इसलिए कि उन्होंने रुद्र का अपमान किया, उन्हें बड़ा डिमेरिट देना था। यह सजा थोड़ी कड़ी थी। ईशा ने कुशलेंद्र और रुद्र को देखा। उसकी सुंदर आंखों में भ्रम था। वह सच में समझ नहीं पा रही थी कि कुशलेंद्र रुद्र के साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहा है।
भले ही इन छात्रों ने पहले रुद्र का अपमान किया हो, लेकिन क्या इतना बड़ा डिमेरिट देना सही था? रुद्र, मुझे नहीं लगता कि वे जानबूझकर तुम्हें निशाना बना रहे हैं। तुम सब क्लासमेट्स हो, बेहतर होगा कि इतनी बड़ी बात न बनाओ। ईशा थोड़ी देर हिचकिचाई और फिर धीरे से रुद्र से बोली, बिल्कुल सही रुद्र, हमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। जल्दी से कुशलेंद्र से विनती करो कि हमें सजा न दे। हम सब क्लासमेट्स हैं, हमें भविष्य में भी साथ रहना है। इतनी मुश्किलें बनाने की जरूरत नहीं है ना? इस वक्त छात्र चिंतित थे। वे रुद्र की ओर देखकर धीरे से विनती करने लगे, रुद्र, क्यों ना हम इसे भूल जाएं? दयालु दिव्या रुद्र के पास आई और धीरे से उसे समझाने लगी। रुद्र शुरू में कुशलेंद्र के सुझाव को मानकर सभी को बड़ा डिमेरिट देने वाला था, लेकिन दिव्या की बात सुनकर उसका दिल नरम पड़ गया। उसने सबको बेरुखी से देखा और कहा, तुम लोग बड़ा डिमेरिट नहीं चाहते, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। सभी जल्दी से सिर हिलाए और बड़बड़ाने लगे। ठीक है दिव्या और मिस मेहता की वजह से आज मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। मैं कुशलेंद्र से कह सकता हूं कि तुम्हें बड़ा डिमेरिट न दें, लेकिन तुम सबको मुझसे माफी मांगनी होगी। अपने पहले के बदतमीजी के लिए माफी मांगनी होगी, रुद्र ने कहा। कक्षा के छात्र यह सुनकर समझ गए कि रुद्र अब उनका बदला ले रहा है। उन्हें न केवल आज की कही बात के लिए माफी मांगनी थी, बल्कि पहले रुद्र को जो कहा उसके लिए भी माफी मांगनी थी। हर बार जिंदा मजाक उड़ाए जाने वाला रुद्र अब अपनी दांत दिखा रहा था। वह सबको दिखा रहा था कि उसे आसानी से तंग नहीं किया जा सकता। सभी ने रुद्र को आश्चर्य से देखा। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि रुद्र उन छात्रों को भी नहीं छोड़ेगा जिन्होंने कुछ नहीं कहा था। उसने उन सभी से जो रुद्र का अपमान करते थे खड़े होकर माफी मांगने को कहा। हमने अभी तुम्हें फंसाया नहीं था, माफी क्यों मांगे? हाँ, हमने कुछ गलत नहीं किया, माफी मांगने की जरूरत नहीं। हालांकि कक्षा के छात्र जानते थे कि रुद्र चोर नहीं था, फिर भी वे खड़े होकर माफी मांगने को तैयार नहीं थे। यहां तक कि वे कार्तिक के साथ मिलकर रुद्र को तंग कर चुके थे। अगर तुम माफी नहीं मांगोगे तो मैं तुम्हें सभी को बड़ा डिमेरिट दूंगा। रुद्र के मन में अब और बहस करने का मन नहीं था। उसने सिर घुमाकर कुशलेंद्र से कहा, हाँ। कुशलेंद्र बिना सोचे सिर हिलाया। रुद्र, एक लड़की जो पहले रुद्र का मजाक उड़ाती थी जल्दी से खड़ी हुई और रुद्र को धीमी आवाज में कहा जब उसने देखा कि रुद्र उसे सजा देने वाला है। हाँ, रुद्र ने बेरुखी से जवाब दिया, मैं माफी मांगूंगी, लेकिन क्या आप इसे रिकॉर्ड मत करना? लड़की ने होंठ दबाते हुए धीरे कहा। रुद्र ने लड़की की ओर बिना कुछ कहे देखा। रुद्र, मुझे माफ करना, मैंने अभी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। लड़की रुद्र के पास आई और फुसफुसाई, इस व्यक्ति को डिमेरिट देने की जरूरत नहीं। रुद्र ने कुशलेंद्र से कहा जब लड़की माफी मांग गई। ठीक है। कुशलेंद्र ने फिर से सिर हिलाया, मैं भी माफी मांगती हूं। रुद्र, मैं भी माफी मांगती हूं। हालांकि कोई माफी मांगने को तैयार नहीं था, पर डिमेरिट मिलने से वे और भी ज्यादा नाखुश थे, इसलिए वे सब खड़े होकर रुद्र से माफी मांगने लगे। रुद्र ने थोड़ी मुस्कुराहट के साथ उनकी भावनाओं को देखा और खुद को थोड़ा मनोरंजक पाया। रुद्र, मुझे माफ करना। रुद्र, मुझे माफ करना। मुझे पहले तुम्हारे खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए थी। कुछ समय के लिए कक्षा माफी के बड़बड़ाहट से भर गई। चाहे उन्होंने रुद्र का मजाक उड़ाया हो या नहीं, वे सब खड़े होकर रुद्र से माफी मांग रहे थे।